कितना जो तुम्हारे सम्मुख में आ जाए, तुम्हारा साथ दे जाए। सुख की घड़ी में किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जब हमारे यहाँ पर कोई अच्छा काम होता है तो सब लोग आगे रहते हैं, और जब हमारे यहाँ दुख की घड़ी आती है तो सब लोग पीछे रहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ शादी हो रही है, बारात निकल रही है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा है, तो सब लोग बाराती कहाँ होंगे? पीछे की आगे? अरे बोलो तो, दूल्हे के आगे। क्योंकि सुख का समय, खुशी के समय पर सारा रिश्तेदार दूल्हे के आगे, सुख के समय सब आगे रहते हैं। और जैसे ही कोई मर गया, अर्थी को लेकर जा रहे हैं, राम नाम, अरे अच्छे से तो बोलो, राम नाम सत्य है। हफ्ते 2 हफ्ते में इसको बोला कर, पक्का ट्रीटमेंट है। अच्छे से बोलो जरा, राम नाम सत्य है। लेकर जा रहे थे अर्थी पर। अब बताओ, अर्थी पर ले जाने वाले के आगे चलता है कोई कि पीछे चलता है? पीछे। सुख में पूरे रिश्तेदार आगे, पूरे। जैसे ही कोई शादी अच्छी हो गई ना, सब कहेंगे हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने बताया, लड़का लड़की संबंध नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब हमने करा, सब हमने करा। अच्छा हो गया ना, सब हमने करा। जैसे ही जरा सा दुख आ गया, काम बिगड़ गया, इतने में सब पीछे, और सब ने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम ही ने करा, तुम ही ने किया, तुमने करा, सब पीछे हो गए। महाराज इसलिए कोई साथ नहीं देगा, आएगा तो केवल एक नंदी पर बैठकर, अपनी काशी को छोड़कर। अगर कोई आ सकता है तो केवल एक ही आ सकता है, और वो मेरा केवल देवाधिदेव महा केवल एक। कोई नहीं आने वाला, आएगा तो केवल एक आएगा, दूसरा कोई नहीं। 3 घंटे की कथा श्रवण कर रहे हो, उसमें अपने विश्वास को केंद्रित करिए। 3 घंटे की कथा में अपने विश्वास को बढ़ाइए। ब्रह्मदेव की आंख में आंसू आ गए, ब्रह्मा जी की आंख से आंसू बह रहे हैं, बड़ वृक्ष बन गए, बड़ का पेड़ बन गए, और भगवान शंकर उस बड़ पेड़ के नीचे बैठ गए, बटकेश्वर महादेव बनकर। बटकेश्वर महादेव बड़ के पेड़ की छांव में मेरा देवाधिदेव महादेव बैठ गए। जिस ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिन ब्रह्मदेव ने अपशब्द कहे, जिन ब्रह्मदेव ने ताने दिए, जिन ब्रह्मदेव ने आड़ा टेढ़ा कहा, उस बट वृक्ष की छांव में मेरे शब्द हो, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव बैठ गए थे। शंकर बैठे। और महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु वही एक शिव, एक मेरा ओघड़दानी, एक मेरा शंभु, एक मेरा त्रिकालदर्शी के सिवाय कौन है? घर के बहू बेटा आपकी तबीयत खराब होने पर आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोलो तो सही है, अरे बोलो तो। रिश्तेदार हॉस्पिटल में तुम्हें देखने के लिए आएंगे।
बहू बेटा दवाई भी करा देंगे, बहू बेटा हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा लेंगे। पर ईमानदारी से बोलो, पलंग पर आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़े हो, बहू बेटा क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं। रिश्तेदार क्या तुम्हारे दर्द को ले लेंगे? दर्द को नहीं ले। दर्द लेने के लिए तो तुमने जो एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया, तुमने जो एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर लिया, तुमने जो भगवान देवाधिदेव महादेव को दिल से हृदय से जो पुकारा है, बस वो देवाधिदेव महादेव अंत समय में तेरे शरीर के पास में कोई नहीं होगा। सब हॉस्पिटल के कमरे के बाद दवाइयां चल रही है, सिस्टर डॉक्टर देख रहे हैं, सब बाहर, मुंह पे मास्क लगा हुआ है, नलियां डली शरीर के अंदर, कोई नहीं। एक पत्र है, दुख में तुम खड़े हो जाओ और उसके आंख के आंसू पोंछ दो, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। उससे बढ़कर कोई खुशी, उससे बढ़कर कोई उमंग, उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता। पराए दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के दुख को देख कर जो मुस्कुराए उसको हैवान कहते हैं। इंसान की परिभाषा वो है कि आप किसी के दर्द में, आप किसी के दुख में, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाए, आप किसी के कष्ट में जाकर खड़े हो जाएं, आप किसी की तकलीफ में जाकर खड़े हो जाएं। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, उस बहन ने पत्र में लिखा है, माँ बोल रही है, एक लोटे के भरोसे चल रहा है और वो एक लोटा का भरोसा बड़ा भारी, सारी समस्या का हल दोनों हाथ उठाकर बोल बम का नारा है, शिव तत्व की प्राप्ति। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के हम उसके आश्रित हो जाए, हम उसके भरोसे हो जाए। दिया जलाने से बड़ा पुण्य है किसी के आंख के आंसू पोंछ देना, अगरबत्ती लगाने से बड़ा पुण्य है कि कोई दुखी दिखे तो उसके दुख को कम करने का प्रयास करना। कोई दुखी है उसके दुख को कम करने का प्रयास करना। कष्ट में साथ ब्रह्मदेव, आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू हैं, क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी के रोने का कारण क्या है? ब्रह्मदेव की आंख में अश्रु कैसे आ गए? ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, उनकी आंख से अश्रु बहना, झलकना, शिव जी ने पूछ लिया, तुम क्यों रो रहे हो? ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे रोने का केवल एक कारण है, मैं
आप पर भरोसा नहीं कर पाया, आपको पहचान नहीं पाया, इसलिए मैं आज रो रहा हूं। दुनिया का व्यक्ति तब रोता है जब शंकर पर विश्वास नहीं कर पाता है। दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शंकर पर भरोसा नहीं कर पाता है। और दुनिया का व्यक्ति जब रोता है जब शिव महापुराण की कथा को पहचान नहीं पाता है। जिसने पहचान लिया वो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया। पहचान कोई पहचान, कौन पहचानेगा साहब? शिव पुराण जाने तो अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने वृत्ति में, अपने मन में गलत विचारों को दूर कर कर शिव को अंदर लाने का प्रयास करिए। गलत दृष्टि को दूर कर कर शंकर को करीब लाने का प्रयास करिए। गलत बुद्धि को दूर कर कर भगवान को अपने करीब में लाने का प्रयास करें। भगवान शिव को अपने नजदीक लाने का प्रयास करें। मैं संतोष रानू शर्मा जी को जो जजमान पद जिन्होंने ग्रहण किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है संतोष जी, आपको बहुत साधुवाद। हम कहेंगे कि ये एक विदिशा के लिए प्रेरणा स्रोत है। बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने और इस सरस्वती मानस मंडल ने ना जाने कितने लोग, कितने शिव भक्त जो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहीं जा नहीं सके। कई कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच पाए, जिनके हृदय में ललकता थी शिव महापुराण की कथा सुनने की। आप लोगों के अथक प्रयास से, और स्वामी जी, मैं श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के अथक प्रयास से ये शिव पुराण की कथा बरसते पानी में हो रही है, पर दिल से लोग उस कथा को अपने अंदर उतार हो रही है। और ये अपने भीतर से जब अहम, अपने भीतर से जब काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना ये सब जाती है, तब जाकर मेरा शिव अपने नजदीक में आता है, तब मेरा शंकर अपने करीब में। शिव को करीब में लाना, एक लड़के ने, उनकी धर्मपत्नी ने, सुशीला ने, पड़ोसन के यहां जाकर पड़ोसी से, अपनी पड़ोसन से पड़ोस में जाकर विनय करिए, मेरे पति द्वारका जा रहे, मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, आप कुछ दे दीजिए। उनके हाथ में रखकर मैं द्वारका भेजूंगी, द्वारकाधीश के पास में। महाराज, पड़ोसन इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि पड़ोसन ने जो तंदुल फटक रही थी, जो तंदुल फटके जा रहे थे, पड़ोसन ने वो तंदुल सुशीला से कहा, ले तेरा पल्लू कर, और वो पल्लू में मैं तंदुल डाल देती हूँ। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर उसमें तंदुल ले लिया, तंदुल पूरा नीचे गिर गया, क्योंकि साड़ी झिरझिर हो रही थी। सुशीला ने उस साड़ी के पल्लू के 4 हिस्से करे, फिर तंदुल को उठाकर रख लिया। कचरा बीनती बीनती सुशीला तंदुल को लेकर जा रही थी, नैनों का अश्रु उस चावल पर, उस तंदुल पर पड़ रहा था। सुशीला ने वो तंदुल भगवान के सुदामा जी के हाथ में दे दिए। सुदामा जी वो तंदूल लेकर गए, और लेकर जब तंदूल पहुंचे और भगवान द्वारकाधीश के हाथ में जब वो तंदूल आए, तंदूल तो भगवान ने फाँक लिए, पर भाभी की साड़ी का जो पल्लू देखा था वो पल्लू नहीं था, वो भगवान सुदामा जी का एड्रेस था, जिस एड्रेस पर मुझे भगवान के लिए 3 लोक का राज्य भेजना, जिस पर मुझे 3 लोक का राज्य भेजना है।
एक बड़ा सुंदर भाव इसलिए लोग उसे गुनगुनाते हैं कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया गे सुदामा के लिए, कन्हैया उतना